बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे चिकन फहीता राइस। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और बनाना इनको बेहद आसान है। और जब आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ट्राई करेंगे तो यकीन करें पुलाव और बिरयानी खाना तो भूल ही जाएंगे। बहुत ही मज़े के बनते हैं और सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। तो बस वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को आपने एंड तक देखना है। कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ इसको बनाएंगे कि चावल जो है वो बहुत ही खिले खिले रहेंगे और बहुत ही टेस्टफुल और फ्लेवरफुल बनेंगे। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए टाइम ज़ाया किए बगैर शुरू करते हैं इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना। तो सबसे पहले एक मसाला तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने एक बॉल लिया है, उसमें डालेंगे 1 टीस्पून अनियन पाउडर, 1 टीस्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे, 1 टीस्पून नमक डालेंगे और 1 ही टीस्पून पेपरिका पाउडर डालेंगे। पेपरिका पाउडर स्पाइसी नहीं होती, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा राइस का। 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून ऑरिगेनो डालेंगे और हाफ टी स्पून इसमें लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। अब तमाम स्पाइसेस को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये मज़ेदार सी सीज़निंग जो है वो रेडी हो गई है चिकन फहीता राइस के लिए। इसको आप बना के बॉटल भर के रख भी सकते हैं और जब भी आप ये वाले राइस बनाएं तो इस्तेमाल करें। या फिर अगर आप चिकन रैप बनाएं उसमें भी चिकन को मैरिनेट करने के लिए आप ये वाली सीज़निंग इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त इसका फ्लेवर आएगा। अब मैंने बोनलेस चिकन ली है 300 ग्राम और इसको मैंने धोने के बाद इस तरीके से स्ट्रिप्स में काट लिया है। और जो इसकी स्ट्रिप्स काटेंगे वो ना ही ज़्यादा मोटी हो और ना ही ज़्यादा पतली हो। और धोने के बाद इसको मैंने 15 मिनट के लिए छलनी में रख दिया था ताकि एक्स्ट्रा पानी इसका सारा निकल जाए। अब चिकन को मैरिनेट करेंगे तो इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दही और जो अभी मसाला रेडी किया था उसमें से 1 टेबलस्पून चिकन में लगाएंगे और जो बाकी का मसाला है उसको आगे जाके इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें डालेंगे लेमन जूस, तो आधा मैंने नींबू लिया है उसका जूस निकाल के डालेंगे। लेमन जूस डालने से चिकन बहुत ही ज़्यादा टेंडर और सॉफ्ट बनेगी। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से चिकन में मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद चिकन को मैरिनेट होने के लिए रखेंगे कम से कम 30 मिनट्स के लिए, ताकि जो इसमें स्पाइसेस डाले हैं उसका फ्लेवर चिकन में अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। और जो इसमें लेमन जूस लगाया है उसकी वजह से चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, जूसी और टेंडर हो जाए। चिकन को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, अब इसको कवर कर देंगे और 30 मिनट के लिए इसको मैरिनेट होने देंगे। तब तक चावल बॉईल कर लेते हैं। तो चावल उबालने के लिए पानी मैंने गर्म कर लिया है। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। और ये दोनों चीज़ें तब डालनी है जब पानी में अच्छा सा बॉयल आ जाए, ताकि दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गर्म पानी में मिक्स हो जाएं। तो ऑयल डालने से क्या होगा, चावल बहुत ही ज़्यादा खिले-खिले बनेंगे और आपस में चिपकेंगे भी नहीं। गरम पानी में नमक और ऑयल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब इसमें डालेंगे भीगे हुए चावल। आधा किलो चावल लिए थे, 4 से 5 दफ़ा पानी से अच्छी तरह से धो लिया था ताकि कोई मिट्टी है तो वो निकल जाए और चावल जो है वो इस तरीके से साफ-सुथरे हो जाएँ। और चावलों को मैंने 40 से 45 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था। और अब इनको बॉयल करेंगे और इनको इतना बॉयल करना है कि 90% तक चावल जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएँ। और इनमें ज़्यादा चम्मच नहीं लगाएँगे वरना चावल जो है वो टूटने लगेंगे। तो 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू हाई फ्लेम पे बॉयल कर लिया है। चावल 90% तक अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इनको छान लेंगे और इनको साइड पे रखेंगे। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और अच्छी तरह से ऑयल को गरम करेंगे। अब इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ 1 टेबलस्पून अदरक। और दोनों को फ्राई करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए कि अच्छी सी खुशबू आने लगे, इनका कच्चापन खत्म हो जाए और इनका थोड़ा-सा कलर भी चेंज हो जाए। तो अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैंने फ्राई कर लिया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है और इनका कलर भी चेंज हो गया है। अब इसमें डालेंगे मैरिनेट की हुई चिकन। चिकन को मैंने 30 मिनट के लिए मैरिनेट किया था, स्पाइसेस जो है वो अच्छी तरह से चिकन में एब्ज़ॉर्ब हो गए हैं और चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर हो गई है। अब चिकन को फ्राई करेंगे लहसुन अदरक के साथ कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि अच्छा सा इसका फ्लेवर जो है वो चिकन में आ जाए और बहुत ही ज़बरदस्त इसमें से खुशबू आने लगे। तो चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है, अब चिकन को गलने के लिए रखेंगे। तो चिकन जो है वो अपने ही जूसीस में पकेगी और अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल मैं इसमें बिल्कुल नहीं करूँगी। तो अब मैं इसको कवर कर दूँगी 5 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे, ताकि चिकन का पानी जो है वो रिलीज़ हो जाए। चिकन में दही भी लगाया था, वो भी अपना पानी छोड़ेगा। तो 5 मिनट के बाद अब इसको चेक कर लेते हैं। चिकन का पानी जो है वो काफ़ी निकल चुका है, दही ने भी पानी रिलीज़ कर दिया है और इसी पानी में अब चिकन पकेगी और सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल मैं इसमें बिल्कुल नहीं करूँगी। अगर आप चिकन को मैरिनेट किए बगैर बनाएँ
तो फिर आप इसमें आधा कप पानी ऐड कर दें। अब दोबारा से मैं इसको कवर कर दूंगी 7 से 8 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि चिकन बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। अब चिकन को चेक कर लेते हैं। चिकन बहुत अच्छी तरह से गल चुकी है। चिकन में मैंने एक्स्ट्रा पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया है। एक्स्ट्रा पानी डालने से चिकन का टेस्ट और फ्लेवर ख़राब हो जाएगा। तो चिकन अपने ही जूसेस में पकेगी और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाएगी। चिकन को मैंने मैरिनेट भी किया था 30 मिनट के लिए, जिसकी वजह से चिकन बहुत ज़्यादा जल्दी गल भी जाएगी। और अगर आप इसको मैरिनेशन के बगैर बनाएं, तो फिर आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर लें। अब चिकन को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। ऑयल इसका बिल्कुल सेपरेट हो गया है और चिकन में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे 3 तरह की शिमला मिर्च। तो एक मैंने ग्रीन वाली शिमला मिर्च ली थी, रेड वाली ली थी और येलो वाली बस थोड़ी-सी ली है, वो मेरे पास ज़्यादा नहीं थी। अब इसमें डालेंगे 1 प्याज़ स्लाइस की हुई। अब जो मसाला तैयार करके रखा हुआ था वो इसमें डालेंगे और इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते हुए मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो मसाले का फ्लेवर है वो चिकन और सब्जियों में आ जाए। तो ज़्यादा इसको नहीं पकाना है, वरना सब्जियां जो है वो पानी छोड़ने लगेंगी और उनका कलर भी ख़राब हो जाएगा। तो बस 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पे मैंने इसको मिक्स कर लिया है और मसाला जो है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गया है। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टेबलस्पून टोमेटो पेस्ट और इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून चिकन पाउडर। इसका बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर आपके पास चिकन पाउडर नहीं है तो चिकन क्यूब भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अब इसको डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और बस 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे। अब अच्छी तरह से मैंने इसको पका लिया है और टोमेटो पेस्ट जो है वो इसमें मिक्स हो गई है और अब इसमें डालेंगे बॉयल किए हुए चावल। तो देखिए कितने ज़बरदस्त खिले-खिले चावल हैं। तो जो टिप मैंने आपके साथ शेयर की है चावल को बॉयल करते वक़्त, उसको आपने ज़रूर फ़ॉलो करना है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार आपके ये खिले-खिले चावल बनेंगे। तो चावल को बॉयल करते वक़्त आप इसमें ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें। अब चावल डालने के बाद फ्लेम को मैंने मीडियम टू लो कर दिया है और अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और फ्लेम को मीडियम टू लो ही रखेंगे, ताकि मसाला जो है वो नीचे से जले नहीं। और बस इस तरीके से इसको मिक्स करते जाएंगे और इस पॉइंट पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको कम लगे तो फिर आप इसमें और ऐड कर दें। लेकिन आधा किलो चावलों के हिसाब से मैंने जो इसमें नमक डाला था वो बिल्कुल परफेक्ट रेशो है। तो अब इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। मसाला जो है वो सारे चावलों में अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है और अब इसको दम पर रखेंगे। 90% तक चावल जो है वो ऑलरेडी पके हुए हैं, 10% जो है वो दम में पकेंगे। अब इसको कवर कर देंगे और 7 से 8 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको दम पर रख देंगे। तो अब इसको चेक कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त चिकन फ़ाहीता राइस जो है वो रेडी हो गए हैं और देखें कितने खिले-खिले ये बने हैं, बिल्कुल भी आपस में चिपके नहीं हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको। और जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो यकीन करें, बिरयानी और पुलाव खाना तो भूल ही जाएँगे। और बहुत ही सिंपल और ईज़ी रेसिपी है, बहुत ही कम चीज़ों के साथ बनती है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी है। तो ज़रूर ट्राई करें इस मज़ेदार सी चिकन फ़ाहीता राइस की रेसिपी को, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के बनते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।